नमस्कार मेरे छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी कविता छठवीं है गिरिधर नागर। कविता के कवि हैं संत मीराबाई। पहले देखते हैं कवि का परिचय। उनका जन्म हुआ है 1516 जोधपुर राजस्थान और उनका मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुआ है। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घुस कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप में पाई जाती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि उनकी पद्य संबंधी हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों में मुख्य स्वर भागवत प्रेमी हैं। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम हैं। अभी कविता को शुरुआत करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोट मुकुट मेरो पति सोई। झाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बैल फैल गई आनंद फैल होई। दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब कड़ी लियो छाय पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब रोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इस पंक्तियां में कवि कहते हैं, गिरी को धारण करने वालों, गाय के पालक कृष्ण से सिवा मेरा और कोई नहीं। जिनके मस्तक पर मोट का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैं कुल की मर्यादा छोड़ दी है, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ बैठकर मैंने लोकलाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींचकर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैली गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथाने से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरिधर लाल, मेरा तो आदि दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। अभी देखते हैं दूसरी पंक्तियाँ। हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो ही माए फेरी। बेर बेर पुकारू कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। बीरहनी पीवकी बाट जवे राखल लो नेरी। दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। इस पंक्तियाँ का अर्थ देखते हैं। कवि कहते, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच में घिर गई है।
जिसके बीच में गिर गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरा नाव टूट गई है, मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह वीरहिनी निरंतर आपकी बाट जोहती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती और आपकी शरण में आई रहती है। अभी देखते हैं तीसरी पंक्तियाँ। फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे, बीन करताल पखवाज बौजे, बीन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, बीन सूर राग छतीसु, गावे रोम रोम रनकारे, सील संतों की केसर खोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भरो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक ला सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। यहाँ कवल यानी कमल और बलिहारना यानी निछावर करना। छतीसु यानी श्रेष्ठ। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भरकर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव के नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रोगों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम की होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल के सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया है। नौछावर यानी अर्पण कर दिया है।